हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इसका बेसिक समझा रखा है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। अब देखो, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची ए डॉट पी है और क्यों। यानी कि ए डॉट पी यानी अर्थ समांतर श्रेणी में है और क्यों है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपीज़ 8 रुपये है। मतलब कहने का यहाँ पे है कि आपको बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कह रहा है जब आप 15 किलोमीटर कोई दूरी, एक टैक्सी है वो दूरी तय करती है, 1 किलोमीटर वो चलती है। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो वो कितने रुपए लेते हैं? 15 रुपये लेता है। फिर अगर इतना ही ये और चले, अगर 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और चल गया, तो वो कितने अतिरिक्त लेगा? 8 रुपये। 15 तो लेगा ही, 15 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 23 रुपये। ऐसे ही फिर अगर 2 किलोमीटर चला है, फिर अगर 1 किलोमीटर और चलेगा तो कितने किलोमीटर हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे 8, 23 में 8 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। अब हमें मालूम है, अगर हमें समांतर श्रेणी में पता करना है कि ये संख्या हमारी समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो इसके लिए हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। अगर हमारा सारवंतर समान आ गया तो ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। और सारवंतर बताने के लिए हमने क्या बताया था आपको? सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। यानी 23 में से 15 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 13 में से 5 गए 8। ठीक। और 31 में से 23 घटाओगे तब भी 8 बचेंगे। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या सारवंतर सेम आ रहा है, तो ये क्या होगा? पहला वाला। अतः यह समांतर श्रेणी में है। अगर आपको प्रॉपर लगाना है एकदम लैंग्वेज वाइज कॉपी में, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। फर्स्ट वाला में क्या दिया है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए आप लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना है? ₹15। और अतिरिक्त किलोमीटर यानी जब आप 1 किलोमीटर और अधिक चलेंगे, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 8 रुपये। अब आप देख लो, अगर ऐसे ही बना लेंगे प्रथम के लिए, अगर 15 है, अगर आप 2 किलोमीटर और चले, प्रथम किलोमीटर ऐसे लिख लेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए 15 है, अतिरिक्त चलना है 2 किलोमीटर, तो 15 प्लस 8 23। फिर अगर आप चलेंगे तो 23 और 8 31। इसमें 8 और ऐड कर सकते हैं तो 39 आ जाएगा। लेकिन हमें तीन ही पद निकालने होते हैं, हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसके लिए। तो यहाँ पे 3 पद काफ़ी हैं। इसको मान लो A1, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। सारवंतर निकाल लो। सारवंतर को हमने बताया था D से प्रदर्शित करते हैं। सारवंतर D बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमें दिया है 23 माइनस 15, घटाएंगे 8 बचेंगे। ये भी चेक कर सकते हैं। और A3 माइनस A2, तो 31 में से 23 घटा दो, कितने बचेंगे? 8। आप लिख देंगे यहाँ सारवंतर समान है, यहाँ सारवंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी है। ठीक।
इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब एक बेलन है आपके पास, बेलन कुछ इस तरीके से होता है, सिलेंडर आपको मालूम ही होगा, सिलेंडर गोल तरीके से होता है ऊपर नीचे से। तो कह रहा है उसमें हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। यानी इसमें एक पंप लगा हुआ है जो हवा इसकी बाहर निकाल लेता है, कितनी, 1/4 भाग। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बेलन की हवा मान लेंगे, हमें मालूम तो नहीं है बेलन में कितनी हवा है, तो बेलन की हवा को आप 1 यूनिट मान लो या एक्स इकाई मान लो। देखो सेकंड वाला, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मात्रा बराबर एक्स यूनिट या एक्स इकाई। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। अगर आपके पास एक्स रुपए हैं और हम आपसे 5 रुपए ले लें तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? आपके पास बचेंगे x-5 रुपए, क्योंकि x कोई भी संख्या हो सकती है, आपको मालूम तो नहीं है। जैसे कि x की जगह आप मान लो 10 रुपए हैं, अगर हमने 5 ले लिए तो आपके पास 5 बचेंगे। अब ऐसे ही हमने बेलन में हवा की मात्रा क्या मानी, x मान ली, x यूनिट। तो कह रहा है 1/4 बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले तो हमने मानी थी x यूनिट, तो एक बार तो x हो जाएगी, फिर दूसरी बार में, यानी ये हमारा प्रथम पद हो गया A1। दूसरे के लिए कह रहा है इसमें से हम 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लो, 4x एलसीएम लेके माइनस के 1/4 बराबर क्या आएगा, 3x/4। ये दूसरा पद आ गया। A1 बराबर हमारा x आया था, A2 बराबर क्या आएगा, दूसरा पद 3x/4। ठीक, एक पद और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 3 पद आराम पता होने चाहिए, तो हम उसको बता सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब जो दूसरा पद हमारा आया 3x/4, अब हम इसमें 1/4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1/4 हम बाहर निकाल रहे हैं हवा की मात्रा को। ठीक, तो उसमें 1/4 से गुणा करो, क्या आ जाएगा, 3x/16। ठीक, लेकिन दूसरा पद हमारा यही है, तीसरा पद निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, अब 3x/4 में से हम माइनस करेंगे 3x/16। तो 3x/4 बराबर -3x/16। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 3x। 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 9x/16। ये हमारा तीसरा पद आ गया है। ठीक, तो A1 बराबर हमारा था x, देखो ये नीचे लिखते हैं, A1 बराबर x। A2 हमारा कितना आया था, 3x/4, और A3 कितना आया, 9x/16। तो ये हमें 3 पद मिले हैं, 1 2 3। अब हम इनका सारवंतर निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। अगर सारवंतर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो सारवंतर क्या होगा, सारवंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। D बराबर दूसरा पद यानी 3x/4 माइनस एक्स, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 4 आएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से 3x माइनस 4x बराबर माइनस के x/4। ठीक, अब इन दोनों का आपस में निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2
तो यहाँ से हो जाएगा 9x/16 माइनस के 3x/4। एलसीएम आएगा 16, यहाँ से 9x माइनस 4×16 12x हो जाएगा यहाँ पे। तो बचेगा 3x माइनस के 3x/16। अब देखो यहाँ पे सार्वंतर ये आ रहा था माइनस के x/4, जबकि यहाँ पे सार्वंतर माइनस के 3x/16 आ रहा है। तो आप लिख देंगे यहाँ d बराबर, या d1 बराबर d2 नॉट इक्वल, मतलब आपने 2 बार समांतर जो निकाला सार्वंतर वो समान नहीं आ रहा है। या आप ऐसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा फर्स्ट का था वो समांतर श्रेणी नहीं है, जबकि पहला वाला है वो समांतर श्रेणी में है। तो देखो तीसरा कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी कोई एक कुआं खोद रहा है, कह रहा है मैं कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 बढ़ जाती है, 50 रुपये। ठीक। तो हमें बताना ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। देखो एक व्यक्ति है वो कुआं खोद रहा है, क्या कह रहा है, अगर एक वो 1 मीटर खोदता है, प्रथम मीटर खोदता है तो वो कितने रुपए लेता है, 150 रुपये। कह रहा है जब अगर हम 1 किलोमीटर अब और खोदें, 1 मीटर और खोदें तो वो 50 रुपये ज़्यादा लेगा। प्रथम किलो 1 मीटर में तो वो 150 रुपये लेता है, लेकिन अगर 1 मीटर आपने और खुदवा ली उससे तो वो 50 रुपये ज़्यादा लेगा। ऐसे ही 3 रुपये और 3 मीटर और खुदवाओगे तो फिर 50 इसमें जोड़ दो, ये 2 मीटर के लिए प्लस 50 यानी 200 हो जाएंगे। 3 मीटर के लिए कितने हो जाएंगे इसमें 250। इस तरीके से ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो प्रथम मीटर के लिए, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लिख लेना, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितने रुपए लेता है, 150 रुपये। अतिरिक्त मीटर की खुदाई के लिए, अतिरिक्त मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये लेता है। ठीक। तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 मीटर में तो वो 150 रुपये लेता है, 2 मीटर में कितने लेगा, यानी 50 ज़्यादा, तो कितने हो जाएंगे 200 रुपये। 3 मीटर में कितने के लिए लेगा, 250 रुपये। 4 मीटर खोदेगा कितने लेगा, 300 रुपये। ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ, 50 50 बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। 4 मीटर होगा यहाँ पे। अब ये हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1, 200 में से 150 माइनस कर दो, माइनस करेंगे बचेंगे 50। और निकाल के देख लो एक तो, A3 माइनस यानी 250 में से क्या माइनस करोगे आप, यहाँ पे A1 होगा। ठीक। 250 में से 200 माइनस करेंगे तो बचेंगे 50, यानी यहाँ पे सार्वंतर समान आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा एक समांतर श्रेणी में है। आप लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक। बहुत ही सरल है क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अगर आसानी से नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखो, खुद से पहले समझो, खुद से लगाने की कोशिश करो।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझते हैं आप? ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और हमें मूलधन ये दे रखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ये मूलधन दिया हुआ है हमें 10,000 रुपये। और मिश्र धन किसको कहते हैं? मिश्र धन वो होता है, मिश्र धन बराबर होता है किसके? मूलधन प्लस ब्याज के। तो देखो हमें इसको बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम वर्ष के लिए राशि कितनी दे रखी है? 10,000 रुपये, 10,000। ठीक, दर हमें दे रखी है 8%। अब हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फार्मूला आपको मालूम होगा। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। देखो मूलधन हमारा 100 है, 10,000 गुणे दर हमारी 8 है, समय 1 साल, नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 800। ये हमारा ब्याज निकला है। अब जो मिश्र धन होगा प्रथम वर्ष के लिए आप मूलधन में जोड़ दो, तो मिश्र धन बराबर 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800। ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा A1 रहा, ये हमारा A2 हो गया। अब ये हमारा इसके लिए किसके लिए, जो हम इस पे भी ब्याज निकालेंगे फिर इसको किस में जोड़ेंगे? इसका जो ब्याज निकालेगा वो इसमें जोड़ेंगे 10,000 में, 10,800 में। इस पर भी ये हमारा मूलधन हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? इसका भी ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का फार्मूला वही, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। तो मूलधन देखो कितना है? 10,800 गुणे दर, दर हमारी 8 है और समय तो वही रहेगा, बट्टे में 100। यहाँ से काटेंगे 2 जीरो कैंसिल, 8 का गुणा करेंगे 108 में, तो 8 अट्ठे 64 यानी 864 आ जाएगा। तब इसके लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ेंगे आप 10,800 में, तो 10,800 प्लस 864, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 और 6 8 8 16, 1164। ये मिश्र धन हो गया। तो जो हमारी ये हमारा क्या हो गया? A3। अब जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? पहले था 10,000 कॉमा, फिर का 10,800, फिर है 11,664। अब इनका सारवंतर निकाल लो। सारवंतर क्या होता है? D बराबर, ये हमारा हो गया A1 पहला पद, ये A2 दूसरा पद, ये A3 तीसरा पद। घटाएंगे A2 माइनस A3 यानी 10,800 में से माइनस करना है 10,000 को, कितने बचेंगे? माइनस के 800। 11,664 में से 10,800 को माइनस करो। D बराबर A3 माइनस A2। A3 हमारा 11,664 माइनस 10,800।
तो देखो यहाँ तो बचेगा 64, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे। ठीक, इधर तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, तो सिर्फ 864 बचेगा। ये 864 आ रहे हैं प्लस के, और जबकि यहाँ पे माइनस के 800 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि सार्वंतर समान नहीं है। आप लिख देंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ठीक, चारों क्वेश्चन हमारे लग गए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब जो आपके आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें से जरूर 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। कुछ जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, कह रहा है दी हुई ए डॉट पी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमें प्रथम पद दिया है ए बराबर और डी दिया है, तो हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं किसके, समांतर श्रेणी के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है, पहला में ए बराबर दिया है, ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है। तो हमें इसके 4 पद लिखने हैं, यानी समांतर श्रेणी के 4 पद क्या होंगे। पहला पद हमने बताया था ए होता है, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, तीसरा होगा ए प्लस 2D, और चौथा होगा ए प्लस 3D। ये 4 पद हमें याद करना है। हमें ए और डी के मान मालूम है, और इस सिर्फ आपको ए और डी की वैल्यू रखनी, चारों पद निकल आएंगे। तो आप ये लिख लेना, माना कि समांतर श्रेणी के 4 पद, माना कि 4 पद बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, ए बराबर, यानी ए बराबर 10 दिया तो 10 ही हो जाएगा। ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 10 है और डी का मान 10 है, तो 10 प्लस 10 बराबर 20। दूसरा पद आ गया, पहला हमारा आया 10, दूसरा आया 20। तीसरा निकाल लो, ए प्लस 2D, तो ए की जगह 10 रखेंगे प्लस 2, और डी की जगह 10, तो 2 दाएँ 20 और 10 30 हो जाएगा। यानी तीसरा पद हमारा आया 30, कॉमा ए प्लस 3D यानी चौथा पद हो जाएगा। तो चौथा पद 10, ए की वैल्यू 10 प्लस 3 गुणे 10, तो 3 दाएँ 30 और 10 40, तो ये यहाँ पे 40 आ जाएगा। 4 पद हमें याद करने थे, होगा यासीन, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, दूसरा दिया है माइनस के 5, -1, से 3, 7, -5, -1, 3, 7। अरे ए बराबर दिया -2 और डी बराबर दिया 0। ठीक, इसके हमें 4 पद लिखने हैं, यही हो जाएगा। माना कि 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D आप लिख लेना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ए बराबर आपका हो जाएगा -2, ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा,
-2 प्लस 0, -2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो -2 रहेगा। ए प्लस 2d तीसरा पद, माइनस के 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0, किसी का भी 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, और -2 में 0 ऐड करेंगे तो भी आपको -2 मिलना है तीसरा पद। ए प्लस 3d बराबर माइनस के 2 प्लस -3 गुणे 0 बराबर 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, और -2 प्लस 0 बराबर -2। तो देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, अगर किसी भी समांतर श्रेणी का सारवंतर अगर 0 आता है तो उसका प्रत्येक पद समान होगा, ये आप नोट करके लिख लेना। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद सेम है, यहाँ पे देखो चारों पद सेम आ रहे हैं, -2 -2 -2 -2, तो यहाँ पे चारों पद सेम है तो इसका मान क्या है सारवंतर का 0। और पहली वीडियो जो हमने आपको बेसिक समझाए थे उसमें एक उदाहरण हमने आपको समझाया था 11-11 करके, ये एक उदाहरण था। इसमें भी सारे पद समान है, इसका भी सारवंतर क्या आया था d बराबर 0, इसका भी सारवंतर 0 आएगा। तो ये आप नोट करके लिख लेना, ठीक। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा हमें दिया a बराबर 4, a बराबर 4 दिया है, और d बराबर दिया -3। निकाल लेते हैं। a बराबर तो आपका 4 हो जाएगा, यानी दूसरा पद होगा a प्लस d बराबर 4 प्लस -3, प्लस और माइनस, यानी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो 4 -3, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, यानी पहला पद तो आपको 4 आया, दूसरा पद आया 1। तीसरा निकाल लेते हैं a प्लस 3d। एक नोट करने वाली बात और है कि a प्लस 3d हमने बोला तीसरा, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे -3, तो -3 त्रिका 9, 4 -9, 4 में से 9 घटाएंगे, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो यहाँ पे होगा a प्लस 2d, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं तीसरा पद, हमने अभी बोला तीसरा पद, लेकिन यहाँ पे तो आप कहेंगे सर 2 आ रहा है। 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमेशा एक कम रहता है। जब आप उसको डिटेल में जब आगे और एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे तब आप वहाँ से बेसिक में समझ पाएंगे। समांतर श्रेणी का जो n पद निकालने का सूत्र होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, आप नोट करके लिख लो, ये इस चैप्टर का बेस है ये फॉर्मूला, ठीक। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद निकालना है तो देखो क्या होगा, n की जगह आप 4 रख दो, तो a4 बराबर, जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ 4 रखोगे, a प्लस 4-1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करो, a प्लस 4 में से बन गए तो 3d, यानी जो हमने अभी चौथा पद यहाँ पे लिखा था a प्लस 3d, इसी फॉर्मूले की मदद से निकला है a4 चौथा पद, a प्लस 3d। तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक। तो 2 3 6, अब 4 में से 6 गए तो बचेंगे -2, -2 बचेंगे क्योंकि -6 बड़े हैं और +4 छोटे हैं, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। अगर आप 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे, अगर आप 4 में से 6 माइनस कर रहे हो तो -2 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे -6 बड़े हैं और यहाँ पे +6 बड़े थे, इसलिए प्लस का चिन्ह होता है, और प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पे -6 बड़े हैं इसीलिए -2 बचे हैं।
यानी जो नंबर बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। ठीक। अब निकालने हैं तीसरा पद। चौथा पद हो जाएगा ए प्लस थ्री डी बराबर ए प्लस थ्री डी। ए की वैल्यू 4 प्लस 3 डी की जगह माइनस के 3, 3 त्रिका 9 माइनस के 4 माइनस 9, 4 में से 9 घटाएं कितने बचेंगे? माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। तो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी, वो बनेगी पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद आएगा माइनस के 2, चौथा पद आएगा माइनस के 5। इसका अगर आप सार अंतर निकाल के देखते हैं, अगर सेम आ रहा तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी ही है। इस सार अंतर आपका 4 आएगा, जो कि आपको दे रखा है, माइनस के 3 आएगा। घटा के देख लो यहाँ से। 1 में से 4 घटाओगे तो माइनस के 3 बचेंगे। माइनस के 2 में से -1 करोगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो भी माइनस के 3 बचेगा। -5 में से और -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी आपके माइनस के 3 हर कंडीशन में आएगा। तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई, क्वेश्चन नंबर 3। चौथे में हमें दिया ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। तो प्रथम 4 पद आपको मालूम ही होंगे। पहला पद तो यही हो जाएगा -1। ठीक। तो ए बराबर आप लिख लेना -1। दूसरा पद ए प्लस डी -1 प्लस के 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -2 प्लस 1/2, यानी -2 प्लस 1। माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे, किसके बचेंगे? माइनस के 1/2 बचेगा, क्योंकि अब की बार माइनस के बड़े हैं, तो माइनस के 1/2। दूसरा पद आएगा माइनस के 1/2। ए प्लस 2d तीसरा पद। तीसरा पद माइनस के 1 ए की जगह प्लस 2 की जगह 2 डी की जगह रखेंगे 1/2। 2 से 2 कैंसिल, -1 और +1, -1 +1, यानी ये क्या 0 हो जाएगा यहाँ से। तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? 0। चौथा निकालेंगे ए प्लस 3d। ए की जगह रखो -1, 3 और डी की जगह रखेंगे -1/2 प्लस के। ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या होगा? इसके अपन कुछ नहीं तो 1, 2 आएगा एलसीएम, -2 प्लस के 3 बराबर -2 और प्लस के 3, माइनस प्लस माइनस अब की बचेंगे 1/2 प्लस के, क्योंकि प्लस के 3 बड़े हैं। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी? ये समांतर श्रेणी हो गई। -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है ए बराबर हमें दिया -1.25, डी बराबर दिया -0.25। तो प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। एक तो यही हो जाएगा ए बराबर 1.2। तो ए प्लस डी यानी दूसरा पद। एक पद हमने ये निकाल लिया, दूसरा पद हम लिख रहे हैं। तो ए की जगह माइनस के 1.25 प्लस डी की जगह माइनस के 0.25। ब्रैकेट हटाएंगे, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, -0.25। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1.50। इनको ऐड किया -2525 को। ठीक। तीसरा पद निकालेंगे ए प्लस 2d।
एक की जगह माइनस के 1.25 प्लस रो मल्टीप्लाई माइनस के 0.25। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1.25 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 0.50। अब इसको सॉल्व कर लो, -1.25 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा 0.50। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो माइनस के 1.75, ये हमारा हो गया तीसरा पद। चौथा निकाल लेते हैं, a+3d। ए की जगह माइनस के 1.25 प्लस 3 इंटू डी की जगह माइनस के 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75 माइनस के, तो -1.25 तो वैसे के वैसे प्लस माइनस के 0.75 ऐड कर देंगे माइनस के 2.5 और माइनस के 0.75। इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 2.00 माइनस के। ऐड करना तो आप जानते ही होंगे, डेसिमल में 1.25 और 0.75, 550 और 729 और एक 10 कैरी हासिल लगेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.00। इस तरीके से आया ये। अब माइनस के थे तो दोनों माइनस का चिन्ह इसीलिए लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे 5 सवाल लग चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित में से A.P के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट हमें क्या दिया है, फर्स्ट दे रखा है 3,1, -1, -3, ... हमें इसका सारवंतर और प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद आपको दिख रहा होगा क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है वही प्रथम पद है, a बराबर 3। सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो 1 में से 3 माइनस कर दो, माइनस के 2। ठीक, एक और निकाल के देख लो, -1 में से 1 को घटाना है, तो A3 माइनस A2। तो A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 हमारा था -1, माइनस ये A2 था 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -2। तो यानी सारवंतर हमारा क्या हो जाएगा, -2 और प्रथम पद 3। ठीक, दूसरे में क्या करना है, दूसरे में भी हमें सारवंतर और प्रथम पद बताना है। -1, 3, 7 ये दे रखा है हमें। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा -5 और सारवंतर डी बराबर, यानी दूसरा पद A2 माइनस A1, दूसरा पद है -1, माइनस के 5 यहाँ से लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से बचेंगे +4, यानी सारवंतर हमारा क्या हो जाएगा, D बराबर 4। तीसरा वाला देखो, तीसरा में दिया 1/3, 5/9, 5/3 सॉरी 9/3, 13/3। इसमें भी हमें प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो प्रथम पद A बराबर 1/3, सारवंतर D बराबर क्या हो जाएगा,
5/3 माइनस 1/3, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो घटाएंगे, जब बेस सेम है तो ऊपर वैसे ही माइनस हो जाते हैं। 5 में से 1 गया, 4/3 आएंगे। तो प्रथम पद ए बराबर तो 1/3 और सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर 4/3। ठीक। चौथा हमारा क्या कह रहा है, चौथा हमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो देखो प्रथम पद तो यही हो जाएगा 0.6, सार्वंतर निकालना है हमें। तो A2 माइनस A1, ये हमारा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। यानी 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 7 में से 6 का 1.1 बचेगा। तो सार्वंतर तो हमारा ये आ गया, सार्वंतर डी बराबर और 0.6 प्रथम पद हो गया। अब आपको उल्टा भी पूछ सकता है पेपर में, इस तरीके से भी पूछ देता है। हमने पहली वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको सार्वंतर और प्रथम पद और सार्वंतर दे देगा, कहेगा इस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अगर आपको मालूम है ए बराबर प्रथम पद ए बराबर 0.6 दे रखा है और डी बराबर 1.1 दे रखा है, कहेगा तब इस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो ए बराबर ये हो जाएगा प्रथम पद, दूसरा पद हो जाएगा A+D, तीसरा पद हो जाएगा A+3D, A+2D, चौथा पद हो जाएगा A+3D। इस तरीके आप सबसे ए और डी के मान रखेंगे, आ जाएगी यही आएंगे तीनों आंसर, चारों आप चेक कर लेना खुद से। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे इस तरीके से लग गए, 4 क्वेश्चन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा कुछ दिए हैं, 15 तक दिए हैं, सादा 14 तक दिए हैं। ठीक। देखो कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा A.P है, मतलब कौन कौन A.P, कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई A.P में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। मतलब कह रहा है अगर जो भी समांतर श्रेणी में है तो उसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद लिखिए। अगर जो नहीं है तो उसका कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे वैसा ही। जो है उसके लिए हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और 3 पद लिखना है। तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी श्रेणी हमें दे रखी हो, हमें उसका अगर सार्वंतर सेम आता है तो वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं होगी। तो हम सबके समांतर सार्वंतर निकालेंगे और चेक करेंगे कि अगर सार्वंतर सेम आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर जो होगा फिर उसके 3 पद भी लिखने हैं, अगर जो है तो उसके 3 पद और लिखिए।